हेलो एवरीवन। मेडिकल लेक्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सबसे अच्छी फोड़ा और फुंसी की कौन सी मेडिसिन है और कौन सी क्रीम है। ठीक है ना। तो ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर पस भर जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं लम्स। लम्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं फोड़ा या फुंसी। ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है ना। जो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। और इस लम्स के अंदर क्या भर जाता है? पस भर जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये फोड़ा और फुंसी है जिसके अंदर क्या भर गया है? पस भर गया। अंदर देखने को पीला पीला दिख रहा है ना आपको, येलो येलो कलर का। ये क्या होगा? पस भर गया और इस पस और रेडनेस देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि फोड़ा और फुंसी कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है इम्परफेक्टिको। ठीक है। सबसे पहले आता है इम्परफेक्टिको। ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है और ये कंडीशन के अंदर स्किन क्या होती है? अंदर से डैमेज हो जाती है और इस कंडीशन क्या करते हैं? इम्परफेक्टिको कहते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है ना। और दूसरी टाइप होता है उसका नाम है सेल्यूलाइटिस। ये होता है सेल्यूलाइटिस। इसी के अंदर भी क्या होती है? पूरी पूरी स्किन रेडनेस हो जाती है और इसके अंदर जो स्किन की जो अलग अलग लेयर्स होती है वो डैमेज हो जाती है और फिर इसके अंदर पस भरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। और तीसरा हमारा है उसका नाम है फोलिकुलाइटिस। फोलिकुलाइटिस होता है ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है। ये हेयर्स होते हैं, इस हेयर्स के ऊपर क्या भर जाती है? पस भरना स्टार्ट हो जाती है। नीचे जो फॉलिकल्स होते हैं ना उसके आसपास। ठीक है। पस का फॉर्मेशन हो जाता है और ये पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल्स होती है। इस तरह की पिक्चर आपने को देखने को मिलेगी। ठीक है ना। स्किन कंडीशन के रूप में। ठीक है। उसके बाद में जो अगली होती है चौथा, जिसका नाम है बॉइल्स। बॉइल्स होता है ये एक तरह का पस भरा होता है। इसमें देख लो ये वाला पूंछी होती है और फोड़ा होता है, उसके ऊपर पस भरा होता है। पिक्चर आपको देखने को मिल ही रही है। इस प्रकार की स्किन इन्फेक्शन है जिसे फोड़ा बोलते हैं, इसमें पस। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपके अंदर फोड़ा, आपके शरीर पे या स्किन पे फोड़ा और फुंसी हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि आपके स्किन के ऊपर फोड़ा या फुंसी हो जाती है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्या हो जाती है, सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? उसके अंदर फस का फॉर्मेशन होता है कि देखो ये येलो येलो दिख रहा है ना, ये पस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। उसके बाद में उसके आसपास इचिंग होती है, मतलब आपको खुजली देखने को मिलेगी। ठीक है ना। आप खुजाते रहेंगे हर टाइम पे। उसके बाद में होती है रेड स्किन, मतलब आसपास की जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है? रेड हो जाती है। उसके बाद में थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है ना। सूज जाता है, सूजन आ जाती है। उसके साथ साथ में पेन भी फील होता है। तो ये फोड़ा और फुंसी के थोड़े बहुत सिम्टम्स है। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं इस फोड़ा और। तो हमारी जो सबसे पहले दवाई है उसका नाम है टीबेट। ठीक है ना। टीबेट नाम की दवाई है। ठीक है ना। ये एक ऑइंटमेंट होता है जिसका नाम था टीबेट ऑइंटमेंट। ठीक है ना। ये 5 ग्राम की मिलेगी आपको, छोटी सी। ठीक है ना। छोटी सी मिलेगी। ये एक जेल्स लाइक ऑइंटमेंट होता है। ठीक है ना। एक क्रीम्स लाइक होती है और इसके अंदर जो कंपोजिशंस पाया जाता है रूप में, उसका नाम है म्यूपोरेनिक। ठीक है ना। म्यूपोरेनिक ऑइंटमेंट। ठीक है ना। ये म्यूपोरेनिक ऑइंटमेंट इसका एक कंपोजिशंस होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर डोज कितने देते हैं। तो हम दिन में 2 बार इसको फोड़ा और फुंसी के ऊपर आपको लगाना होता है। ये और ये फोड़ा, इसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको खुला छोड़ सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। ठीक है ना। और इसके ऊपर अप्लाई करके आप कॉटन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो दिन में 2 बार आपको इसके ऊपर अप्लाई करना होता है। इस तरह की आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी और ये सबसे अच्छी दवाई है इसके क्रीम के रूप में। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो हमारी अगली मेडिसिन है उसका नाम है कोट्रेक्समाजोल। ठीक है ना। कोट्रेक्समाजोल्स होती है जिसके अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो पाए जाते हैं। ये कंपोजिशन है, इसके अंदर कंपोजिशन है वो है ट्राइमिथोप्रिम। ठीक है ना। एक तो है ट्राइमिथोप्रिम, एक होता है सल्फामिथोक्साजोल। ठीक है ना। एक होता है सल्फामिथोक्साजोल, एक होता है ट्राइमिथोप्रिम। इसके अंदर दो कंपोजिशंस होते हैं और ये 480 mg की होती है। ठीक है ना। और ये 480 mg की टेबलेट है वो दिन में 2 बार देनी होती है, 7 दिन तक दिए जाते हैं। अगर फिर भी ठीक सही नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने पर आपको कुछ सिम्टम्स आपको देखने के मिल सकते हैं साइड इफेक्ट के रूप में, जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया मिल सकता है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे रेसेस हो सकते हैं, खुजली आ सकती है या फिर डायरिया भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे तो आपको ये इमीडिएटली स्टॉप कर देनी है। ठीक है। अगली जो मेडिसिन है, ठीक है ना, वो है डालासिन सी टेबलेट। ठीक है ना। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो क्लिंडामाइसिन होती है। देखने को आपको ऐसे कैप्सूल्स मिलेंगे। ये डालासिन सी के 300 mg के टेबलेट्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना। और क्लिंडामाइसिन होती है इसके अंदर कंपोजिशन के रूप में। ठीक है ना। इसके भी डोजेज की बात करते हैं तो इसको भी हम 300 mg बीडी दिन में 2 बार हम अप्लाई करते हैं 3 दिन तक। अप्लाई मीन्स
हम 3 दिन तक 5 दिन तक इसको लेते हैं, दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है ना? और 300 एमजी की होती है। इसको भी लेने पे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, नौजिया, ये तो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं हर मेडिसिन के। उसके साथ में थोड़ा बहुत जॉइंट पेन भी मिल सकता है या फिर आपको डायरिया भी हो सकता है देखने को। मेडिसिन है, ठीक है ना? वो एक तरह की मेडिसिन नहीं है, वो एक तरह की जेल या क्रीम या उसे ऑइंटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये एक तरह का ऑइंटमेंट है जिसका नाम है डायलासिन टी, ठीक है? ये डायलासिन सी थी वो, ये क्या है डायलासिन टी। वही सेम कंपोज़िशन क्लिंडामाइसिन है, लेकिन ये क्या है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल होता है एक तरह का, ठीक है ना? इसको हम क्या करते हैं जो भी फोड़ा या फुंसी है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसको पस को निकाल के, ठीक है ना? अगर पस निकल रहा है तो आप पस को निकाल के उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। दिन में 2 बार आपको 3 बार फोड़ा या फुंसी पे इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है? मेडिसिन है उसका नाम है नियोस्पोरिन पाउडर, ठीक है ना? ये एक तरह का पाउडर्स फॉर्म में होती है, नियोस्पोरिन मिलेगी आपको पाउडर फॉर्म में, ठीक है ना? इसको आप क्या करेंगे जो भी फोड़ा फुंसी होगी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये धीरे-धीरे क्या कर देगी बैक्टीरिया के लोड को कम कर देगी और उसके बाद में धीरे-धीरे क्या कर देगी उसको सुखाने का काम कर देगी। पस भी बाहर निकल जाएगा, फिर ये बैक्टीरिया को धीरे-धीरे बाहर खत्म कर देती है, ठीक है? जो इसके अंदर जो कंपोज़िशन होते हैं वो होती है नियोस्पोरिन, ठीक है ना? बेकिट्रेक्सिन और होता है पॉलीमिक्सिन बी, ठीक है ना? ये 3 प्रकार के इसके अंदर क्या होते हैं आपको कंपोज़िशन देखने को मिलेंगे, ठीक है? डोसेज की बात करते हैं तो इसको आप कितने बार छिड़केंगे, 2 या 3 बार आप फोड़ा या फुंसी के ऊपर आप इसको छिड़क सकते हैं या फिर लगा सकते हैं इसको। मेडिसिन से उसका नाम है नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट, ठीक है? जो अपने पाउडर और ऑइंटमेंट है दोनों सेम होते हैं। कोई ऑइंटमेंट ले सकता है, कोई भी पाउडर भी ले सकता है, दोनों दोनों सेम प्रकार के होते हैं। इसी के अंदर भी क्या मिला होता है नियोमाइसिन, ठीक है ना? पॉलीमिक्सिन या फिर बैक्ट्रीसिन, ठीक है ना? तो ये सब सब प्रकार के इसी के अंदर सेम ही कंपोजिशन मिलेंगे, जैसे कि नियोस्पोरिन हो गया, बेकिट्रेक्सिन हो गया, ठीक है? या फिर क्या हो गया पॉलीमेक्सिन बी भी मिलेगा आपको। डोसेज की बात करते हैं तो दिन में 2 बार आपको फोड़े या फुंसी पर इसको आपको अप्लाई करना होता है। आप इसको अप्लाई करते हैं तो कभी-कभी आपको इचिंग, रेडनेस या रैशेस मिल सकते हैं और नहीं मिलते तो अच्छी बात है और आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फोड़ा और फुंसी है वो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर जो पस बननी थी वो कम हो जाएगी और धीरे-धीरे ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी मच हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।